होलीनेस दलाई लामा ने चीन से बातचीत पर एक बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा कि मैं चीन से बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हूं और चीन भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे बल्कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। दलाई लामा ने कहा कि चीन अब बदल रहा है और वो उसे ये एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसीलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए वो मुझसे संपर्क साधना चाहते हैं। मैं भी तैयार हूँ। चीन आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहता है और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, ये दलाई लामा का बयान है। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with the Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Now China changing. Also, you see, Chinese officially or unofficially. हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, जिस तरीके से यहाँ हिज होलीनेस का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि वो चीन से बातचीत के लिए तैयार हैं और एक नर्म रवैया चीन की तरफ उनका जो देखने को मिला है, किस तरीके से उनके इस बयान को देखा जाए और समझा जाए? विचित्र, देखिए जैश्व, निश्चित तौर पर जो है ये जो बयान है, इसको अगर हम लोग अपने राष्ट्रीय सद्भाव के परिदृश्य में हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा भूचाल लाने वाला ये बयान है। इसलिए भी क्योंकि बीते 6 दशकों से जो है दलाई लामा हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान की देवभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। और ये वो दौर था जब दलाई लामा किस तरह से जो तिब्बत से वहाँ से भागकर जो उन्होंने अपनी जान बचाई थी और हिंदुस्तान में वो प्रवेश किया था। शायद वो भी खुद उस दिन को नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो जो दिन था वो 17 मार्च 1959 का वो दिन था जब वो किसी तरह से रात के अंधेरे में जान बचाकर जो है तिब्बत से वहाँ से भागकर जो है वो महज 15 दिन के अंतराल में उन्होंने पहाड़ों को लांघते हुए तिब्बत और हिंदुस्तान के बीच की सीमाओं के उन जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत है उनको लांघते हुए 15 दिन के अंतराल में 31 मार्च 1959 को जो है उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया था। और तब से लेकर वो आज दिन तक जो है वो हिंदुस्तान के ही होकर रह गए। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो तमाम सारी चीजें देखी, यानी चाइना का जो आक्रोश देखा, चाइना ने किस तरह से 17 अक्टूबर 1962 को भारत को इस तमाम मुद्दे पर जो वो घसीटते हुए और आक्रमण किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कहीं ना कहीं देश के ऊपर, भारत के ऊपर, कि जो तिब्बत में जो विद्रोह हुआ था 1959 में, उसके पीछे भी रणनीति जो थी वो भारत की, तत्कालीन भारत सरकार की थी। इस तरह के भी आरोप उन्होंने कई तरह के लगाए और उन्होंने ये भी बड़ा संगीन आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं दलाई लामा को वहां से निकालने में भी भारत सरकार का हाथ हो सकता है। तो इन तमाम सारी बातों को, इन तमाम सारे आक्रोश को उन्होंने जो है वो उस वक्त जाहिर किया था। और उसके बाद चीन का आज दिन तक हिंदुस्तान के साथ किस तरह का रवैया है ये हम सब जानते हैं। तो आज जिस तरह से एकदम बिल्कुल दलाई लामा का जो यू टर्न वाला ये जो बयान आया है, निश्चित तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं बड़ा भूचाल लाने वाला ये इस बयान को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्योंकि दलाई लामा ये कह रहे हैं जिन चाइना के लिए वो हमेशा से, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाइना के लोगों के लिए जो है वो कभी भी अपनी आक्रामक या वो आक्रोशित वाली जो भाषा का प्रयोग किया हो, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि चाइना के लोग अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ मिले और उनको अपना गुरु माने। लेकिन वो कभी भी चाइना, उन्होंने ये कहा है कि वो चाइना के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो स्वायत्तता नहीं चाहते हैं, जिस स्वायत्तता के लिए उनके लोगों ने, कितने लोगों ने जो अपनी आत्मदाह उन लोगों ने किए, उन लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं और वो चाहते हैं कि तिब्बत एक अलग देश था और अलग देश होना चाहिए। विचित्र, लेकिन आज जो है बयान सामने आया है,
ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवादास्पद भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स वो बने रहना चाहते हैं, उस पार्टी से बाहर नहीं निकलना चाहते। फिर एक तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए भी तैयार हैं। वहीं अगर तिब्बतियों का रवैया देखा जाए तो तिब्बत और चाइना का जो एक संघर्ष है जो कई दशकों से चला आ रहा है, उसे सांस्कृतिक और धार्मिक नरसंहार का भी उसका वर्णन इतिहास में है, उसे सांस्कृतिक नरसंहार के तौर पर भी देखा जाता है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये पूरा बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद इस वक्त खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिज होलीनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तमाम तिब्बतियों के जो उस संघर्ष से लड़ते हुए भारत की सीमा में पहुंचे थे और धर्मशाला में फिर वो बसे थे। तो क्या उन लोगों के संघर्ष के साथ ये एक तरीके से ज्यादती नहीं होगी जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है? देखिए जैस्मिन, क्योंकि हम भी इस वक्त जो है तमाम सारी बातों को करने में जो है वो इसलिए भी खुले मन से या उस तरह से पूरी तरह से इस पूरे मामले पर जो है टिप्पणी करने में जो है, क्योंकि हम भी जो है कहीं ना कहीं गुरेज करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब सा सवाल उठाया और यही सवाल का जवाब मैं भी देना चाह रहा था कि निश्चित तौर पर तब से लेकर, यानी हम लोग देखें 1959 से लेकर जो है अब तक जो है, क्योंकि 1951 के बाद से ही चीन ने जो है हस्ताक्षर जब किए थे तिब्बत और चाइना के बीच में, जब हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था, उसके बाद से ही चाइना की जो है वो रणनीति तिब्बत को एक तरह से हड़पने की रही है। और उसके बाद से किस किस तरह के हालात तिब्बत में हुए हैं और माजी में भी इस तरह के आरोप जो है वो इनके जो खुद के सिटी सेंट्रल टिबेटन गवर्नमेंट जो इनकी बनी हुई है, एक्साइल गवर्नमेंट जो बनी है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हैं, सिक्योंग बनते हैं, वो भी ये कहते रहे हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को भी तहस नहस कर दिया। यानी तिब्बतियन जो लोग थे उनको भी अब मदारिन भाषा सिखाई जा रही है या उनके कल्चर को जो है वो तबाह किया जा रहा है। उनके जो जितनी भी एनजीओज हैं, एसोसिएशन हैं, वो भी इस तरह का आरोप लगाती रही हैं कि चाइना पूरी तरह से जो है वो तिब्बत के ऊपर हावी हो चुका है, उनकी संस्कृति सभ्यता को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर रहा है और उनकी संप्रभुता पर जो है पूरी तरह से इस वक्त चाइना का ही खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। बहुत सारे उन्होंने सवाल जो वो पहले खड़े किए हैं और संघर्ष बहुत लंबा उनका रहा है। आत्मदाह कई लोगों ने किया है, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। कई महिलाओं को जो है चाइना, ये भी कहा जाता रहा है कि कई महिलाएं चाइना की जो है चीन की जेलों के अंदर जो है वो बंद रही हैं और खुद दलाई लामा भी जो है वो चाइना जो है वो दलाई लामा को जो है वो अपनी कैद में कर लेना चाहता है। इस तरह के कई आरोप उन लोगों ने, इनके एसोसिएशंस ने, इनके पदाधिकारियों ने और सीटी के कई लोगों ने जो है मासी में लगाए हैं। तो हम उनको नहीं भूल सकते हैं क्योंकि 6 दशक से दलाई लामा यहाँ पर रह रहे हैं और वो हमेशा से, हालांकि सभी के प्रति वो अपना नर्म रुख अपनाते हैं, कहते हैं, लेकिन ये जो बयान आज उनका आया है, निश्चित तौर पर जो लोग स्वायत्तता जो है तिब्बत की चाहते हैं जैस्मिन, उन लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है उनके लिए समझने वाला ये सवाल होगा। उनको समझने की जरूरत होगी कि इस वक्त उनके सर्वोच्च धर्मगुरु कहना क्या चाह रहे हैं और वो क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए बयान में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए वो स्वायत्तता नहीं चाहते हैं, वो तो चीन के साथ बने रहना चाहते हैं और वो इनफैक्ट वो सदस्य पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के बने रहना चाहते हैं और उनके जो अधिकारी जो है चाइना के भी कुछ अधिकारी अनौपचारिक तरीके से भी जो है वो उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं और वो खुले मन से वो भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो चाइना भी जाना चाहते हैं। इस तरह की अगर वो मनसा लिए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए जो है वो प्रश्न चिन्ह है जो लोग लंबा संघर्ष करते रहे हैं, कड़ा संघर्ष करते रहे हैं और चाइना के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि चाइना ने उनके साथ जो है क्रूरता वाला व्यवहार किया है। चाइना के अंदर जो है उनके जो वो न केवल दलाई लामा बल्कि उससे पहले के जो लोग तिब्बत में रहते थे उनको बड़ी क्रूरता के साथ जो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार वहां पर हुआ है और संस्कृति और सभ्यता को खत्म किया। तो वो सवाल फिर क्यों उठाए जाते थे, उन सवालों का क्या मतलब, क्या औचित्य रह जाता है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। निश्चित तौर पर भविष्य के में ये सवाल उठेंगे भी और ये जो संघर्ष करने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं या जो लोग हैं या जो एक्साइल टिबेटन्स हैं वो भी इस सवाल को समझना भी चाहेंगे और इसका जवाब भी वो कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्च धर्मगुरु से जानना भी चाहेंगे। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। तो जिस तरीके से अब दलाई लामा का यह बयान यहाँ पर सामने आया है, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इतनी ज्यादतियां जिस तरीके से तिब्बतियों ने सही हैं, चीन ने जो जुल्म किए हैं और कहीं ना कहीं आज भी चीन तिब्बत को अपने अधीन ही मानता है, चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर ही क्यों ना सही। अब ऐसे में दलाई लामा का ये बयान अपने आप में राजनीतिक परिदृश्य में भी, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में भी कई सवाल खड़े करता है। विचित्र नजर आप बना के रखें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी संभवतः इस पर शुरू होगा। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।